गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्साइयस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुका है। अभी हमें फिर भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में, उसमें से लिस्टिंग करके एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें से आपको मुख्य पुस्तकें, उनके लेखक और उसमें क्या खास बातें हैं, ये सब की जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सल्तनत कालीन मुख्य ग्रंथ, लेखक एवं ग्रंथों के विषय का मतलब कि जानकारी क्या मिलती है उन पुस्तकों में। मेन बुक्स, राइटर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ दोज बुक्स ऑफ सल्तनत एरा। ठीक है, तो लिस्टिंग देख लेते हैं क्या क्या है। 4 कॉलम मैंने बनाया: ग्रंथ, लेखक, मुख्य विषय और अन्य बातें। तो ग्रंथ है मतलब पुस्तक कौन सी है, लेखक मतलब उस पुस्तक का रचयिता है, लेखक कौन है, मुख्य विषय मतलब कि उस पुस्तक से क्या खास जानकारी मिलती है, अन्य बातें जो कि ऐसी कुछ बातें जो कि उस किताब के बारे में अन्य है, जो मुख्य जानकारी नहीं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खास है, तो उसको अलग हमने चौथे कॉलम में ऐड कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है चचनामा। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, और इससे जानकारी क्या मिलती है, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। और इसकी अन्य बातों के बारे में बात करें तो नसीर उद्दीन कुबाचा जब राजा हुआ था उसके समय में इसका फारसी अनुवाद हुआ था। किसका? चचनामा का। ठीक है, किसने किया था? अली बिन बफ कूफी। ठीक है, ये लेखक हैं, इसने, ये अनुवादक है, इसने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। पूछा जाए कि मुख्य जानकारी क्या मिलती है, तो अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं पुस्तक किताब उल यामनी। लेखक कौन है? अबू नस्र मोहम्मद अल जबरूल उतवी। ठीक है, और मुख्य विषय इसका क्या है? इस किताब में सुबुक्तगीन से लेकर महमूद गजनवी तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किताब है जैन उल अखबार। इसके लेखक कौन है? अबू सईद। और मुख्य विषय क्या है इसका? महमूद गजनवी तथा ईरान के इतिहास की जानकारी मिलती है। तारीख मासूमी या तारीख सिंध, ये दोनों एक ही पुस्तकें हैं। तारीख मासूमी या तारीख सिंध, तो इसके लेखक हैं मीर मोहम्मद मासूम। और इसमें क्या जानकारी मिली है? अरबों के विजय से लेकर अकबर तक के इतिहास की जानकारी मिलती है इन सब में, इस किताब में, तारीख मासूमी या तारीख सिंध में। लिस्टिंग है, देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सब है, आप नोट्स बना लीजिएगा। इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस इतना है: ग्रंथ, लेखक, जानकारी और कुछ अन्य बातें, बस। पुस्तक का नाम है तारीख मसूदी। लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहदी, ये लेखक का नाम है। ठीक है, और मुख्य जानकारी क्या है? महमूद गजनवी और मसूद के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तारीख उल हिंद, ये किताबुल हिंद। ठीक है, ये किसकी रचना है? अलबदूनी की। और ये अलबदूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। भारत की 11वीं सदी के राजनीतिक और सामाजिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें खास बात यह है कि ये 11वीं सदी में अलबदूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला है तबकाते नासरी। ये किताब लिखे मिन्हाज उस सिराज ने, और इसमें मुख्य जानकारी मिलती है मोहम्मद के भारत विजय और तुर्की सल्तनत के 1260 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। और ख़ास बात क्या है इसमें? नसीरुद्दीन के मुख्य काजी मिन्हाज ने इस रचना को शासक महमूद को समर्पित किया है। अगला है पुस्तक ताजुल मुआसिर। इसके लेखक कौन है? हसन निजामी। और मुख्य जानकारी क्या मिलती है? गोरी कौन? मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी और उस समय जो घटनाएं घटित हो रही थी उसकी जानकारी इसमें मिलती है। अगली पुस्तक है फतुहाते फिरोज शाही। ये फिरोज तुगलक ने लिखा है, और फिरोज तुगलक की आत्मकथा है ये। ठीक है, अगली तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। ठीक है, और इसमें बलबन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है तारीख मुबारक शाही। लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी।
जानकारी क्या मिलती है मुख्य? सैयद वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें खास बात क्या है कि सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत यही है, यही पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही। अगली पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह रचना है अमीर खुसरो की। जानकारी क्या मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के शुरुआती 15 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है इस पुस्तक में। अगली है किरान उस सादैन। ये भी अमीर खुसरो की रचना है और इसमें क्या है? बुगरा खान और कैकुबाद। कैकुबाद कौन है? बुगरा खान का बेटा था, ये मैंने आपको बताया था। बुगरा खान बंगाल से आता है और ये कैकुबाद दिल्ली से जाता है। इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है, ठीक है। तो उसकी जानकारी इस किरान उस सादैन नामक ग्रंथ से मिलती है जिसके लेखक हैं अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये अभी लिस्टिंग मैंने की थी कुछ महान या कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लेखक कौन कौन है, इसमें क्या क्या मुख्य जानकारी मिलती है, इसमें से अधिकतर मैंने बता भी दिए हैं जब पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में। तो कुछ कुछ पुस्तकों की जानकारी वहाँ पे दी गई थी और कुछ कुछ पुस्तकों की चर्चा की गई थी, लेखकों की चर्चा की गई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक लिस्टिंग कर दिया मुख्य पुस्तक, लेखक, जानकारी और कुछ खास बातों की। तो ये रही उन पुस्तकों की लिस्टिंग। तो आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें नोट्स बना लीजिएगा बस। और दिल्ली सल्तनत इस तरह से पूरी तरह से ख़त्म होता है, और ख़त्म तो पहले ही हो चुका है। देखूँगा कुछ और बताने लायक रहेगा तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दूंगा, नहीं तो मान चलिए अभी ख़त्म हो गया है। बहुत जल्दी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये आज के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।